नमस्कार दोस्तों। आज स्टार्ट करेंगे स्टैटिक जीके और स्टैटिक जीके में हम लोग आज देखेंगे वाद्य यंत्र और वादक। स्टैटिक जीके की जो ये सीरीज है अगर कंप्लीट होती है तो यकीन मानिए कि इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि जो भी टॉपिक कंप्लीट कराऊँ पूरा स्टैटिक जीके कंप्लीट कराऊँ और पूरा स्टैटिक जीके में आपको बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे क्लास में याद करने की। मैं भरपूर कोशिश करूँगा। उसके बाद पढ़ने के बाद रिवीजन कराऊंगा, फिर आप बार बार रिवीजन कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। देखिए, तबला वादक। तो तबला वादक सबसे पहले यह तबला है और यह अब देखना क्या है कि तबला बजाने वाले कौन कौन से मशहूर जो व्यक्ति हैं उनका नाम एग्जाम में आता है कि बताइए ये कौन से व्यक्ति हैं वो तबला बजाते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला नाम आपका आएगा तबला वादक में अल्लाह रखा खा। नाम आएगा क्या? अल्लाह रखा खा। अब मान लीजिए कि तबला में एक वर्ड रखिए बल। तबला में एक वर्ड आ रहा है बल। बल देखिए तबला में, यानी कि किसी के पास बल है। जैसे रावण के पास बल था और उसने शंकर भगवान को अपने पास रखा हुआ था, तो मान लीजिए किसी के पास बल है और उसने अपने अल्लाह को ही अपने पास रख लिया है, अल्लाह को अपने पास रखा हुआ है। तो आप क्या बोलेंगे कि अरे बहुत बलशाली आदमी है, वह भगवान अल्लाह को ही अपने पास रख लिया है। तो अल्लाह रखा खा बल के पास, यानी तबला वादक है। अल्लाह, जो व्यक्ति अल्लाह को रख लिया है अपने पास, यानी उसके पास बहुत सारा बल है, तो अल्लाह रखा खा तबला से संबंधित व्यक्ति है। ठीक है, अल्लाह रखा खा के बाद दूसरा व्यक्ति है जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन जो है, मान लीजिए हुसैन में वर्ड है हुसैन, यानी कि हुस्न। तो हुस्न के पास बहुत सारा बल होता है। अगर आप हुस्न को देखते हैं तो आप उसके प्रति आकर्षित होते हैं, यानी उसके पास बल है। तो जाकिर हुसैन क्या है? तबला वादक है। मैं क्या बोला? मैंने बोला अभी तक अल्लाह रखा खा। अल्लाह रखा खा क्या है? तबला से संबंधित व्यक्ति है। क्वेश्चन आएगा, बताइए अल्लाह रखा खा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो आपको मारना है तबला से संबंधित। यह फिगर जो है तबला का है। ठीक है, जाकिर हुसैन जिसके पास हुस्न है भाई, वह बल अपने पास रखता है किसी को आकर्षित करने का। सबसे कम उम्र में पद्मश्री पाने वाले जाकिर हुसैन है। कब मिला था? 1988 में। 1988 में इन्हें पद्मश्री मिला था। तो पद्मश्री एक पुरस्कार होता है, तो जाकिर हुसैन को सबसे कम उम्र में पद्मश्री मिला था। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1988 में, उस समय यह 37 वर्ष के थे। मैं बार बार रिवीजन कराऊंगा, आप बस मेरे वर्ड के साथ मैच कीजिए, मैं जहाँ बोल रहा हूँ वहाँ बस ध्यान दीजिए। तो अल्लाह रखा खा एक हो गया, एक हो गया जाकिर हुसैन। तीसरा देखिए किशन महाराज। किशन महाराज में नाम ही आ रहा है किशन। किशन मतलब कृष्ण भगवान। तो जो कृष्ण भगवान है उनके पास तो बल है भैया। कृष्ण भगवान, कृष्ण महाराज जो हैं, कृष्ण भगवान महाराज जो हैं, उनके पास खुद बल है, वह पूरे सृष्टि के रचयिता है। तो अल्लाह, किसी ने अल्लाह को रख लिया अपने पास, उसके पास बहुत सारा बल है। जाकिर हुसैन हुस्न है, यानी उनके पास बल है। किशन महाराज के पास खुद अपना बल है। आगे है समता प्रसाद। समता प्रसाद जिनका नाम गुदई महाराज भी है। तो नाम देखिए समता। समता में वर्ड आ रहा है समानता। अगर कोई व्यक्ति सभी व्यक्ति में समानता बांटता हो, ठीक है, यानी कि सभी व्यक्ति में समानता रखता हो। जैसे मान लीजिए 10 लड़का लोग हैं और 10 लड़का लोग में अगर वह समानता रखता हो, लड़ाई नहीं होने देता हो, यानी उसके पास बल तो है कि ताकि सब में मिला के रख रहा है। यानी उसकी बात, कोई एक व्यक्ति है, कोई एक लड़का है, सभी व्यक्ति को मिला के रख रहा है, सभी व्यक्ति में समानता ला रहा है, यानी इसमें बल तो है, तभी इसकी बात सभी लोग मान रहे हैं। यानी समानता प्रसाद में, समता प्रसाद में बल है, क्योंकि यह समानता ला दे रहे हैं। इन्हीं का नाम है गुदई महाराज। तो मैंने क्या क्या बोला अभी तक? मैंने बोला अल्लाह रखा खा, अल्लाह रखा खा मैंने बोला, अल्लाह रखा खा जाकिर हुसैन बोला, किशन महाराज बोला, समता प्रसाद बोला। अभी तक इतना ही मैंने बोला है। ठीक है, बार बार रिवीजन के दम पे ही हम लोग याद करेंगे इसको। ठीक है, देखिए आगे। तो अल्लाह रखा खा, जाकिर हुसैन, किशन महाराज, समता प्रसाद। समता प्रसाद का नाम गुदई महाराज है। गुदई महाराज है। तो पूछेगा गुदई महाराज किससे संबंधित है? तबला से। गुदई महाराज किससे संबंधित है? तबला से। गुदई महाराज का नाम क्या है? समता प्रसाद। समता प्रसाद किससे संबंधित है? तबला से। ठीक है, अब आएगा पंडित आनंद गोपाल। पूछेगा कि पंडित आनंद गोपाल जो है किससे संबंधित है? तबला से। या किससे संबंधित है? तबला से। देखिए नाम है पंडित आनंद, यानी कि कोई व्यक्ति बहुत आनंद में रह रहा हो, जब उसके पास बल है, जब उसके पास बहुत सारा बल है, तो वह आनंद में रहेगा कि मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो पंडित आनंद गोपाल जो है तबला वादक है। पंडित आनंद गोपाल तबला वादक है। समता प्रसाद, समानता लाने वाले जो प्रसाद जी हैं, उनके पास बल है। किशन महाराज, कृष्ण भगवान के पास, किशन महाराज के पास खुद बल है तबला। और जाकिर हुसैन तबला वादक है। अल्लाह रखा खा, किसी ने अल्लाह को ही रख लिया है अपने पास, तो यानी उसके पास बल बहुत सारा है। पंडित आनंद गोपाल
बल बहुत सारा है इनके पास, पंडित आनंद, क्योंकि ये आनंद में रह रहे हैं, इनके पास बल बहुत सारा है। पंडित आनंद गोपाल, मैं बाद में आपसे पूछूंगा, आपको पता चलेगा, आपको याद हो गया है, देखते रहिए। सुखविंदर सिंह, पूछेगा सुखविंदर सिंह किससे संबंधित है? तबला से। नाम देखिए सुखविंदर, यानी कोई व्यक्ति बहुत सुखी है, कोई व्यक्ति बहुत आनंद में है, तो उसके पास बल है। मैंने बोला कि अगर आपके पास बल है तो आप बहुत सुखी रहेंगे, बहुत आनंद में रहेंगे। तो सुखविंदर सिंह तबला वादक, सुखविंदर सिंह तबला वादक, सुखविंदर सिंह सुख में है कोई, यानी कि तबला वादक है। अब देखिए लतीफ़ अहमद खान, नाम क्या है? लतीफ़ अहमद खान। अब किसी के पास बल है तो वह किसी को लात मार दे रहा है। लतीफ़ में देखिए लात वर्ड आ रहा है, लतीफ़, तो लतीफ़ अहमद खान, यानी कि लात मारने वाले अहमद खान जो हैं वह बल से हैं। लात मारने वाले अहमद खान बल से हैं, यानी तबला। तो लात मारने वाले अहमद खान यानी लतीफ़ अहमद खान बल से हैं, लात मारने वाले अहमद खान बल से संबंधित है। ठीक है, मैंने क्या क्या पढ़ाया अभी तक? मैंने पढ़ाया अल्लाह रखा खां तबला, जाकिर हुसैन तबला, किशन महाराज तबला, समता प्रसाद तबला, पंडित आनंद गोपाल तबला, सुखविंदर सिंह तबला सुख में है, और लतीफ़ अहमद खान तबला। इतना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा। आगे देखिए, आगे है फैयाज खान। एक मिनट, आगे क्या है? फैयाज खान। देखिए अब फैयाज खान में क्या, देखिए फैयाज खान और एक व्यक्ति हैं लतीफ़ अहमद खान, दोनों देखिए, दोनों खान खान है। एक लात मारने वाले अहमद खान है और एक फैयाज खान है। लात मारने वाले अहमद खान फैयाज खान है। फैयाज खान प्याज खान भी कह सकते हैं आप। लात मारने वाले अहमद खान खड़े हैं और प्याज खा रहे हैं और किसी को मार रहे हैं। ठीक है, ऐसे समझिए आप। तो एक प्याज है इनके पास फैयाज खान, वह खा खा के किसी को लात मार रहे हैं। तो फैयाज खान और लात मारने वाले अहमद खान के पास बल है। फैयाज खान और लात मारने वाले अहमद खान के पास क्या है? बल है। दोनों खान है, एक फैयाज खान है, एक लतीफ़ अहमद खान, दोनों क्या है? तबला से संबंधित है। ठीक है, अब स्वप्न चौधरी, स्वप्न चौधरी तबला संबंधित है। कैसे याद रहेगा आपको? स्वप्न चौधरी, मान लीजिए स्वप्न में कोई व्यक्ति अपने आप को बहुत बाहुबली समझता है सपना में, तो सपना में नहीं बोला जाता है भोजपुरी में कि सपना में ढेर चौधरी बनता रहा, तो स्वप्न चौधरी मतलब सपना में अपने आप को बहुत बाहुबल समझते हैं। कोई व्यक्ति सपना में तो अपने आप को बलशाली समझता ही है, तो स्वप्न चौधरी तबला से संबंधित हो गए। स्वप्न चौधरी तबला संबंधित। क्या क्या मैंने पढ़ाया? अल्लाह रखा खां थे, उसके बाद जाकिर हुसैन थे, उसके बाद किशन महाराज थे, उसके बाद समता प्रसाद थे, उसके बाद पंडित आनंद गोपाल थे, उसके बाद सुखविंदर सिंह, सुख वाले व्यक्ति, आनंद वाले व्यक्ति के पास बल है। उसके बाद लात मारने वाले अहमद खान जो प्याज खा रहे थे फैयाज खान, उनके पास बल बहुत था फैयाज खान। और सपना देखने वाले चौधरी जी के पास बहुत बल है, क्योंकि सपना में कोई भी अपने आप को बलशाली समझता है। अनोखे लाल मिश्र, जैसे हम मिश्रा जी हैं तो अनोखे लाल हैं, तो इनके पास बल बहुत सारा, नामे है अनोखे लाल, यानी इनके पास बल बहुत सारा है। अनोखे लाल जो है इनके पास बल बहुत सारा है, यानी तबला बजाने वाले हैं अनोखे लाल जी। अनोखे लाल मिश्रा जी जो हैं वह बल इनके पास बहुत सारा है। फिर देखिए पंडित जसराज, पंडित जी हैं और कोई पंडित किसी का जश गा रहा है, जश नहीं कर, आपका बहुत यश हो, तो जसराज, जस के राज के बारे में बहुत सारा बताया जा रहा है, इनका जस हो रहा है, जस हो रहा है। तो कोई पंडित किसी का जस गा रहा है, यानी कि इनके पास बल होगा तभी इनका जस गाया जा रहा है। तो पंडित जसराज भी क्या है? बलशाली है। पंडित जी का जस गाया जा रहा है, यानी कि यह भी बलशाली है, तभी इनका जस गाया जा रहा होगा। तो ठीक है, तो मैंने अभी तक क्या क्या बताया था आपको, याद कीजिए। अल्लाह रखा खा बताया था, किशन महाराज बताया था, समता प्रसाद बताया था, फिर लतीफ़ अहमद खान, फैयाज खान, ये सब बताया था, आनंद बताया था, और सुखविंदर सिंह बताया था। पंडित जसराज भी जो है यह क्या है? तबला वादक। फिर देखिए विक्रम घोष, विक्रम घोष, कोई विजय हो रहा है, विक्रम पा लिया है और अपने आप की घोषणा कर रहा है कि मैंने तो किसी पर जाकर मैं विजयी प्राप्त कर लिया मैंने, तो अपनी घोषणा कर रहा है। घोषणा कौन करेगा? जो बलशाली होगा, घोषणा वही करेगा जो बलशाली होगा, यानी तबला वादक। तो मैं बल की बार बात कर रहा हूँ क्योंकि तबला आ जाएगा। तो विक्रम घोष कोई घोषणा कर रहा है। यहाँ देखिए निखिल ज्योति घोष घोषणा कर रही है। कौन? निखिल और ज्योति। तो निखिल और ज्योति दोनों लोग घोषणा कर रहे हैं कि हमारे पास बहुत बल है। विक्रम घोषणा कर रहा है कि हमारे पास बहुत सारा बल है। तो जो घोषणा कर रहा है यानी उसके पास बल है। विक्रम घोष और निखिल ज्योति घोष, विक्रम घोष और निखिल ज्योति घोष तबला वादक है। और तन्मय बोस, नाम भी है तन्मय बोस, पूरा तन उसका, जो हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं कि मय शरीर हमनी के, यानी मय मतलब पूरा और तन मतलब पूरा शरीर, तो पूरा शरीर जो है बलशाली है इस किसी का। तो तन्मय बोस भी क्या है? बलशाली है। तन्मय बोस भी क्या है? बलशाली है, यानी तबला वादक है। देखिए कुछ आपको याद हो गया होगा, जो नहीं याद है रिपीटेशन से हम लोग याद कर लेंगे। ठीक है, आइए एक बार रिवीजन करके आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से, तबला वादक में कौन कौन थे? अल्लाह रखा खां थे,
अल्लाह रखा, जाकिर हुसैन थे, किशन महाराज थे, समता प्रसाद थे, पंडित आनंद गोपाल थे, फिर सुखविंदर सिंह थे, सुखविंदर सिंह, लतीफ़ अहमद खान थे, लतीफ़ अहमद खान थे, और फैयाज खान थे। लतीफ़ अहमद खान और फैयाज खान दोनों, लात मारने वाला अहमद खान प्याज खा रहे थे, बलशाली हैं। स्वप्न में कोई भी बलशाली अपने आप को समझता है। अनोखे लाल मिश्र के पास तो बल है ही। पंडित जसराज, जिसकी जस गाया जा रहा है पंडित, उनके पास बल है। विक्रम घोषणा, कोई भी घोषणा कर रहा है यानी उनके पास बल है। ज्योति घोष भी बल है, तन्मय बोस भी बलशाली है। अब देखिए हम लोग देखते हैं सितार वादक। सितार वादक में पंडित रविशंकर, एक महत्वपूर्ण नाम आता है पंडित रविशंकर, ठीक है। पंडित रविशंकर सबसे फेमस सितार वादक है। सितार से आप कनेक्ट कीजिए, सितार 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 सितारा किसको बोला जाता है? जो स्टार हो, जैसे फिल्मी जगत का सितारा सलमान खान आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो स्टार जो हो उसे आप सितारा बोलते हैं। तो मान लीजिए सितारा, स्टार से हम लोग संबंधित करेंगे इसको और रटेंगे। जैसे पंडित रविशंकर बहुत फेमस है। पंडित रविशंकर का आप याद रखना ही पड़ेगा कि पंडित रविशंकर जो है खुद स्टार हैं अपने आप में। शंकर भगवान जो है, रविशंकर जो है अपने आप में क्या है? स्टार है। ये तो याद रखना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है। पंडित रविशंकर स्टार है। मैं बार बार रिवीजन करा के याद करा दूंगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इन्हें भारत रत्न मिला है 1991 में। पंडित रविशंकर भारत रत्न कब मिला है? 1991। पंडित रविशंकर को भारत रत्न कब मिला है? 1991 में। और पंडित रविशंकर क्या है? सितार वादक हैं। सितार का फोटो यह है, देख लीजिए ध्यान से सितार का। तो सितार वादक पंडित रविशंकर हैं। पंडित रविशंकर ने एक अपनी आत्मकथा लिखी है। आत्मकथा मतलब अपने बारे में एक कथा लिखी है, एक बुक लिखी है, जिसका नाम है माई लाइफ माई म्यूजिक, यानी मेरे जीवन की म्यूजिक जो है, माई लाइफ माई म्यूजिक, माई लाइफ माई म्यूजिक यहाँ छूटा हुआ है, माई लाइफ माई म्यूजिक, ठीक है। तो माई लाइफ माई म्यूजिक किसकी पुस्तक है? रविशंकर की। तो रविशंकर मैंने पहले ही बताया कि बहुत फेमस स्टार हैं, बहुत फेमस सितार वादक हैं, ठीक है। तो रविशंकर लिखा है माई लाइफ माई म्यूजिक, अपनी म्यूजिक के बारे में रविशंकर ने लिखा है, ठीक है। और भारत रत्न कब मिला है इनको? 1991 में। चलिए अब देखिए, तो मान लीजिए एक रविशंकर ने ही पूछा कि एक निखिल नामक व्यक्ति है, निखिल नामक लड़का है, उससे पूछा रविशंकर ने कि तुम बने जी, क्या बने? स्टार बने जी कि नहीं बने अभी तक? उनसे पूछा जा रहा है कि आप बने कि नहीं, बनर्जी बने जी कि नहीं, क्या बने? स्टार बने कि नहीं? कौन पूछ रहा है? रविशंकर जी पूछ रहे हैं निखिल से। निखिल बनर्जी, निखिल बने जी कि नहीं, क्या स्टार? निखिल बनर्जी या निखिल बने कि नहीं, क्या स्टार बने कि नहीं, सितार बने कि नहीं आप? तो निखिल बोल रहा है कि मैं विलायत जाऊंगा। विलायत मतलब विदेश, जिसे बोला जाता है कि विलायत गुलबरन पढ़े, यानी विलायत मतलब विदेश। मैं विदेश जाऊंगा। विलायत खान, क्यों जाओगे भाई? क्योंकि मुझे स्टार बनना है। विलायत इसलिए जाऊंगा कि मुझे क्या बनना है? स्टार बनना है। अच्छा ठीक है, क्या कैसे स्टार बनना है? तो मैं शाहिद कपूर जैसा स्टार बनूंगा। एक फिल्मी सितारा है शाहिद कपूर, परवेज खान जैसा सितारा बनूंगा। तो शाहिद और परवेज स्टार हैं अपने आप में, तो इनके जैसा मुझसे स्टार बनना है। तो आपका नाम आएगा, ऑप्शन आएगा कि शाहिद परवेज। तो शाहिद कपूर एक हीरो है जो कि क्या है? अपने आप में स्टार है। तो इसके जैसा मुझे सितारा बनना है। तो शाहिद परवेज जैसा सितारा बनना है। कौन बोल रहा है? निखिल बोल रहा है कि निखिल मुझे बनना है। बनर्जी, निखिल बनर्जी बोल रहा है कि मुझे विलायत जाना है, यानी विदेश जाना है, विलायत जाना है और शाहिद कपूर जैसा स्टार बनना है। अच्छा ठीक है, जैसे ही इसने बोला तो बंदे इस पर हंसने लगे। बंदे हसन यानी बंदे हंसने लगे इस पर कि देखो भाई, यह विलायत जाएंगे, यह शाहिद कपूर बनेंगे, स्टार बनेंगे, और ये बोल रहे हैं कि अपने आप में कि हम स्टार बनने जा रहे हैं। किस पे? निखिल बनर्जी से। कौन पूछा था? रविशंकर जी। रविशंकर जी अपने आप में स्टार थे। तो यह पूछ रहे इनसे, निखिल से, कि निखिल तुम बने जी स्टार। तो निखिल बोल रहा है कि मुझे विलायत जाना है, शाहिद कपूर जैसा स्टार बनना है। तो बंदे इस पर हंसने लगे। जैसे ही बंदे हंसने लगे तो यह बोल रहा है कि हे उमा शंकर, हे भगवान शंकर, मुझे स्टार बना दीजिए। हे उमा शंकर, मुझे क्या बनाइए? स्टार बना दीजिए, सितारा बना दीजिए। तो उमा शंकर क्या है? सितार वादक है। उमा शंकर सितार वादक है। बंदे हंस रहे थे, क्यों? क्योंकि सितार बनने की बात कर रहा था। तो बंदे हसन क्या है? सितार वादक है। शाहिद परवेज सितार वादक है। विलायत खान सितार वादक है। और निखिल बनर्जी सितार वादक है। और रविशंकर तो सितार वादक है ही, ठीक है। तो उमा शंकर से बोल रहे हैं, हे उमा शंकर, हम पे बंदे हंस रहे हैं, हमें शाहिद कपूर जैसा स्टार बनना है, हमें विलायत जाना है, लेकिन बंदे हम पर हंस रहे हैं, स्टार बोल रहे हैं नहीं बनेगा। हे उमा शंकर, हमें स्टार बना दीजिए, ठीक है, हमें कुछ बुद्धि दीजिए, बुद्धि दीजिए। एक इसका दोस्त है अरविंद पारेख। अरविंद पारेख इसका दोस्त है। किसका दोस्त? निखिल बनर्जी का। तो अरविंद पारेख जो दोस्त है इसका, क्या बोल रहा है? अरविंद पारेख क्या बोल रहा है कि हे निखिल, थोड़ा बुद्धि लाओ,
जो स्टार फिल्मी दुनिया में तुम बनना चाह रहे हो, तो तुम मुखर्जी नगर जाओ, बुद्धादित्य मुखर्जी, मुखर्जी नगर दिल्ली में है, तो बुद्धि थोड़ा लाओ, मुखर्जी नगर जाओ और थोड़ा पढ़ लो। अरविंद पारेख सिखा रहा है इसको कि निखिल बनर्जी जो तुम हो, जो तुम फिल्मी सितारा बनने की बात कर रहे हो, फिल्मी सितारा मत बनो, पढ़ाई लिखाई में सितारा बनो और तुम मुखर्जी नगर चले जाओ, तुम अपना बुद्धि लाओ और सितारा बनो। तुम्हारा जनता जनार्दन बहुत बड़ाई करेगी, जनार्दन, राजीव जनार्दन तुमको जनता जनार्दन खुद स्टार मान लेगी अगर तुम पढ़ाई में आगे हो जाओगे, मुखर्जी नगर जाओगे, पढ़ाई में आगे हो जाओगे, तो जनार्दन, जनता जनार्दन जो है तुम्हें स्टार मान लेगी। राजीव जनार्दन स्टार वादक, मन सितार वादक, राजीव जनार्दन सितार वादक। बुद्धादित्य मुखर्जी, मुखर्जी नगर जाने की बात क्यों किया जा रहा था? क्योंकि सितार स्टार बनना था इनको, तो बुद्धादित्य मुखर्जी। अनुष्का शंकर और रवि शंकर एक हैं ही। अनुष्का शंकर एक लड़की है जो शंकर भगवान की पूजा कर रही है, ये भी मान लीजिएगा स्टार बनना चाहती है, तो अनुष्का शंकर यानी अनुष्का वाली शंकर, रवि शंकर, उमा शंकर, तीनों शंकर जो है यह क्या है? स्टार बनने की बात कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो 2-3 बार देखिएगा, आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि स्टार में कौन कौन थे? रवि शंकर थे, आप लोग इमेज बनाइए। रवि शंकर के बाद कौन थे? निखिल बनर्जी थे, निखिल बनर्जी थे, निखिल को बनना था स्टार, विलायत जाना था इनको, शाहिद कपूर जैसा बनना था। बंदे इन पर हंसने लगे थे, बोल रहे थे कि हे उमा शंकर हमें बना दीजिए, उमा शंकर मिश्रा स्टार बना दीजिए। तो अरविंद पारेख जो दोस्त है इनका, वह बोला कि तुम अपना बुद्धि खोलो और मुखर्जी नगर चले जाओ और जनता जनार्दन तुम्हें स्टार अपने आप मान लेगी, राजीव जनार्दन तुम्हें स्टार मान लेगी। अनुष्का शंकर भी स्थित है सितार वादक। अब देखते हैं सरोद वादक। ठीक है, सरोद वादक यह फिगर है, देख लीजिए। सरोद वादक ऐसा होता है। सरोद वादक में वर्ड लीजिए रोद यानी रोना, वर्ड क्या लीजिए? रोना, यानी कि कोई रो रहा है। ठीक है, कोई रो रहा है। देखिए आप ये मत सोचिए कि पीछे का आपको याद है कि नहीं, आप बस वीडियो देखते जाइए, उसके बाद मैं लास्ट में 5 मिनट आपको रिवीजन कराऊंगा, वह बार बार आप देखिएगा, आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। सरोद वादक देखिए, यानी कोई रो रहा है। ठीक है, रोने में कौन कौन रो रहा है भाई? यहाँ नाम गलत लिखा हुआ है, अमजद होगा, अमजद, तो अमजद अली खान, अमजद यहाँ लिखा हुआ है देख लीजिए। तो अमजद अली खान, एक अली जी है। कौन है अली खान? माने खान साहब हैं, एक रो रहे हैं, एक खान साहब हैं रो रहे हैं। कौन खान साहब? अमजद अली खान। और अमजद अली खान क्यों रो रहे हैं भाई? रो रहे हैं कि मेरा बेटा अमान निकल गया। अमान अली खान, इनका दोनों बेटा है, अमान अली खान और अयान अली खान, दोनों क्या है? इनके बेटे हैं। ठीक है, तो एक खान साहब है, इनका नाम है अमजद अली खान, नाम तो अली मुस्लिम लगाते ही हैं, अली खान, नाम क्या है? अमजद अली खान। तो अमजद अली खान बोल रहे हैं मेरा बेटा अमान निकल गया, मेरा बेटा अयान निकल गया। तो अमान और अयान, जिनके बेटे अमान निकल गए थे, वह रो रहे हैं क्योंकि मेरा बेटा क्या निकल गया? अमान निकल गया, अमान निकल गया, तो यह रो रहे हैं। ठीक है, कौन? अली खान। अच्छा ठीक है, और बोल रहे हैं कि और क्यों रो रहे भाई? तो बोल रहे हैं कि मेरा खानदाने अमान निकल गया, जैसे अली अकबर खान, यहाँ भी देखिए खान, यह भी रो रहे हैं। तो यहाँ भी अकबर खान, अकबर बीरबल का नाम आपने सुना होगा, वो अकबर नहीं है, याद कराने के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो अली अकबर खान, तो अकबर खान नाम आ रहे हैं, वो भी रो रहे हैं। और कौन रो रहे थे? अमजद अली खान खुद रो रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमारा बेटा अमान निकल गया, अमान अली खान और अयान निकल गया। भाई अमान और अयान एक जैसा वर्ड है, तो दोनों अमजद अली खान के पुत्र हैं। ठीक है, और अलाउद्दीन खान, तो यानी कि कोई बोल रहा है कि अच्छा जितने खान हैं सब रो रहे हैं, तो हाँ अमजद अली खान भी रो रहे हैं, अकबर खान भी रो रहे हैं और अलाउद्दीन खान भी रो रहे हैं, तीनों खान जी रो रहे हैं। अमजद अली खान, अली अकबर खान रो रहे हैं और अलाउद्दीन खान भी रो रहे हैं। सरोद, सरोद रो रहे हैं, सरोद रोना, रो रहे हैं सरोद, अलाउद्दीन खान। ठीक है, और कौन रो रहे हैं? तो और एगो खानदान का है हाफिज खान, एगो हाफिज खान भी रो रहे हैं। तो कौन कौन खान? अली अकबर खान, नाम रटिए, खान है लेकिन कौन खान है नाम याद कीजिए। अमजद अली खान रो रहे हैं, अली अकबर खान रो रहे हैं, अकबर खान रो रहे हैं, अलाउद्दीन खान रो रहे हैं, अलाउद्दीन खान रो रहे हैं और हाफिज खान रो रहे हैं, हाफिज खान रो रहे हैं, हाफिज खान रो रहे हैं। ठीक है, नाम क्या क्या था? अली अकबर था, अलाउद्दीन था, हाफिज था, इनका नाम था। ठीक है, अमजद अली खान, बार बार मैं रिवीजन कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए। एगो हाफिज खान था। ठीक है, हाफ रहा है और हाफ के बोल रहा है, रो रहा है, हाफ रहा है और रो रहा है। हाफिज खान हाफ रहा है और रो रहा है, अकबर खान भी रो रहे हैं, अलाउद्दीन खान भी रो रहे हैं। आगे देखिए, और एक व्यक्ति रो रहे हैं मुकेश शर्मा। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि इनके मुंह पर मुक्का लग गया, तो मुंह पे मुक्का लग गया तो रो रहे हैं भैया। तो मुकेश शर्मा मुक्का लग गया तो रो रहे हैं। सरोद रो रहे हैं यानी सरोद,
रो रहे हैं यानी सरोद। मुकेश शर्मा भी रो रहे हैं क्योंकि मुक्का लग गया है। बुद्धदेव दास गुप्ता, बुद्धदेव दास गुप्ता के आगे देखेंगे जरीन दारू वाला, एक दारू वाला व्यक्ति जो है यह रो रहा है। ठीक है, कोई बोल रहा है कि अरे काहे रो रहे हो, काहे तुम दारू बेच रहे हो भैया, काहे रो रहे हो, रोने वाला काम कर रहे हो। सरोद यानी दारू वाला एगो भैया है, जरीन दारू वाला, ये हमेशा दूसरे को पिला भी रहे हैं, खुद भी भोग रहे हैं, खुद भी रो रहे हैं, तो दारू वाला रो रहे हैं सरोद। और दारू वाला रो रहे हैं तो कोई बोल रहा है कि तुम दारू खुद मत पियो, अपनी बुद्धि खोलो भाई। बुद्धदेव अपनी बुद्धि खोलो, बुद्धि खोलो, खोलो अपना बुद्धि। अगर खोलोगे तो किसी के दास नहीं बनोगे, किसी के दास नहीं बनोगे, किसी के गुप्त तरीका से नहीं बेचोगे। यानी बुद्धदेव दास गुप्ता जो है यह क्या है, सरोद है, रोने वाले व्यक्ति। क्योंकि दारू वाला से मैंने संबंधित किया कि दारू वाला रो रहा था, दारू वाला रो रहा था। ठीक है, तो बुद्धदेव मैंने बोला कि बुद्धि अपना खोलो और किसी का दास मत बनो, यानी कि गुप्त तरीका से मत बेचो और कुछ दूसरा काम करो। तो बुद्धदेव दास गुप्ता, बुद्धदेव दास गुप्ता सरोद है, बुद्धदेव दास गुप्ता क्या है, सरोद है। ठीक है, दारू वाला भी सरोद है। मुकेश शर्मा भी रो रहे हैं क्योंकि यह उनके मुंह पे मुक्का लग गया है। और सब खान जी रो रहे हैं। कौन कौन, अमजद अली खान रो रहे थे और अकबर अली खान रो रहे थे और हाफिज खान रो रहे थे, यह सब लोग रो रहे थे। ठीक है, इनके दोनों बेटा, अमजद अली खान के बेटा कौन कौन रो रहे थे, अमान खान अली और अयान अली रो रहे थे। ओके, फिर देखिए विश्वजीत राय बोल रहा है कि तुम अगर दारू नहीं बेचोगे, अगर बढ़िया काम करोगे तो पूरा विश्व को जीत लोगे बबुआ, और रोना नहीं पड़ेगा। पूरा विश्व को तुम जीत लोगे और रोना नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर रोना नहीं है, विश्व को जीतना है तो दारू बेचना छोड़ दो, दारू बेचना छोड़ दो, रोना छोड़ दोगे, पूरा विश्व को जीत जाओगे। तो विश्वजीत जो चौधरी हैं वह सरोद हैं, विश्वजीत राय चौधरी सरोद है। अच्छा, तो यह राजी हो गया, राजी हो गया। गाना गया, तारा 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 गाना स्टार्ट कर दिया, तारानाथ तारानाथ गाना स्टार्ट कर दिया और बोला कि अब रोएंगे नहीं, दारू नहीं बेचेंगे। जो राजी हो गया, राजीव तारानाथ, रोएंगे नहीं अब और दारू नहीं बेचेंगे अब, और पूरा विश्व को जीत कर दिखाएंगे हम। ठीक है, दारू नहीं बेचेंगे, पूरा विश्व को जीत कर दिखाएंगे। और गाना स्टार्ट कर दिया, तारा तारा गाना स्टार्ट कर दिया, तारानाथ राजी हो गया। अब इसका विकास होने लगा। अब कोई क्या बोला कि आपका विकास होगा महाराज, अब आपका विकास होगा क्योंकि आपने दारू बेच छोड़ दिया है, अब रोना आपने छोड़ दिया है, रोने वाला काम आपने छोड़ दिया है। ठीक है, दारू आपने छोड़ दिया है तो पूरा विश्वजीत चौधरी, विश्व को जीत लेंगे आप गाना गाइए, तारा तारा कुछ भी कीजिए, आप राजी हो गए, वही खुशी की बात है। अब आपका विकास होगा महाराज, विकास होगा महाराज आपका अब। ठीक है, तजेंद्र मजूमदार, और मजा में वह चला गया, मजा में वह चला गया। तो कहानी था, एक दारू वाला व्यक्ति था। ठीक है, वह क्या कर रहा था, दारू बेच रहा था, इसलिए रो रहा था। तो वह किसी ने बोला कि दारू मत बेचो, अपना बुद्धि खोलो और किसी का गुप्त तरीका से दारू मत बेचो। बुद्धदेव दास गुप्ता, बुद्धदेव दास गुप्ता, बुद्धदेव दास गुप्ता। ठीक है, दारू मत बेचो, अगर दारू नहीं बेचोगे तो पूरा विश्व को जीत सकते हो अच्छे काम करके। तो वह छोड़ दिया और तारानाथ तारा तारा गाना गा के राजीव हो गया, यानी कि राजी हो गया पूरा, और तारा गाना सुन के वह चला गया आगे, मतलब गाना गा के। और तब उससे बोला गया कि आपका विकास होगा महाराज क्योंकि आपने दारू छोड़ दिया है, विकास महाराज। और मजा में वह चला गया मजूमदार, तजेंद्र मजूमदार, तजेंद्र मजूमदार। ठीक है, चलिए रिवीजन करेंगे इसका, याद करने के लिए टेंशन मत लीजिए, आपको याद करा के ही छोड़ेंगे। आगे देखिए, वीणा वादक। अब वीणा वादक हम लोग को देखना है, यह फिगर वीणा का है। ठीक है, तो वीणा वादक है, एक व्यक्ति का फोटो मैंने लिया है, यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति है, नाम देखिए, इनका बाल नहीं है, बाल आपको नहीं दिख रहा होगा, तो इनका बाल नहीं है, और बाल नहीं है, यह वीणा बजा रहे हैं। कोई ऋषि मुनि का आपने देखा, मतलब कोई जोगी को देखना होगा, बाल उल छिलवा के और वीणा बजाते हुए आगे बढ़ते हैं, तो ठीक है वही इनका हाल है। पहले इसके बारे में कुछ जान जाइए कि समुद्रगुप्त जो है शासक है, समुद्रगुप्त एक शासक था जिसका शासन 335 से 380 तक चला। ठीक है, 335 से 380 तक इसका शासन चला था, 335 ईस्वी से 380 तक। वह वीणा बजाता था। क्वेश्चन पूछेगा कि समुद्रगुप्त क्या बजाता था, वीणा। समुद्रगुप्त क्या बजाता था, वीणा। ठीक है, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने लिख दिया है ताकि आप अगर पढ़ने वाले हैं तो आपको संपूर्ण कंटेंट यहाँ पे मिल जाए। मुगल वंश के शासक औरंगजेब भी वीणा बजाने में माहिर था। औरंगजेब भी क्या बजाता था, वीणा। तो दो व्यक्ति, एक समुद्रगुप्त और औरंगजेब, समुद्रगुप्त औरंगजेब क्या बजाते थे, वीणा बजाते थे। समुद्रगुप्त औरंगजेब वीणा बजाते थे, समुद्रगुप्त और औरंगजेब क्या बजाते थे, वीणा बजाते थे। समुद्रगुप्त और औरंगजेब क्या बजाते थे, वीणा बजाते थे। ठीक है, सरस्वती जी को वीणा पाणी कहा जाता है क्योंकि वीणा उनके हाथ में रहता है, तो वीणा पाणी के नाम से किसे जाना जाता है, सरस्वती जी को जाना जाता है, सभी बच्चे जानते होंगे। ठीक है, तो कौन कौन दो व्यक्ति थे, एक थे औरंगजेब थे और दूसरे थे समुद्रगुप्त। ठीक है,
अब देखिए, अब एक व्यक्ति है बालचंद्रन, इनका नाम क्या है? बालचंद्रन, इनका नाम है बालचंद्रन, मैंने रखा हुआ है इनका नाम बालचंद्रन, ठीक है, कार्टून है, मैंने इसका नाम रखा हुआ है बालचंद्रन है। मान लीजिए कि बालचंद्रन जी के पास क्या है? बीणा है, और यह बीणा बजा रहे हैं। कहानी सुनिए, बालचंद्रन जी के पास क्या है? बीणा है और बीणा बजा रहे हैं, और बीणा बजा के एक खेत के डगर पर, एक खेत जैसा डगर है, रास्ता है, गांव में जा रहे हैं, डगर पर, खेत वाला डगर पे जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं, गाना गाते हुए चलते जा रहे हैं। एक बालचंद्रन, बाल नाम आ रहा है, बालचंद्रन जी है, इनका एकदम सुंदर मुख लग रहा है, देखिए सुंदर नाम है बालचंद्रन, सुंदर लग रहा है इनका। बीणा बजा के लेते चल रहे हैं और डगर पे चल रहे हैं। आइए देखते हैं। ठीक किसी की जयंती पर गाना गा रहे हैं, मान लीजिए कि किसकी जयंती पर? मान लीजिए कि कृष्ण भगवान की जयंती है, भागवत गीत गा रहे हैं, तो जयंती पर गाना गाते हुए चल रहे हैं। इतना कहानी सेट हो गया। अब देखिए, तो इस बालचंद्रन जी है, बीणा बजा रहे थे। बालचंद्रन जी क्या बजा रहे थे? बीणा बजा रहे थे, एकदम सर पे बाल उल नहीं है, इमेजिन कीजिए दिमाग में, और बीणा लेके चल रहे हैं एकदम मस्ती में। बालचंद्रन जी बीणा बजा रहे हैं और कृष्ण भागवत की गीत सुना रहे हैं, कृष्ण भागवत के गीत सुना रहे हैं, बीणा बजा के गीत सुना के चल रहे हैं आगे। तो बालचंद्रन जी कृष्ण भागवतार गीत सुना रहे हैं, और गाना क्या गा रहे हैं? दोरो स्वामी दोरो स्वामी दोरो स्वामी, यानी किसी के हम सामने हाथ फैला रहे हैं और बोल रहे हैं कि दो ना स्वामी, जैसे पैसा मांगा जाता है वैसे, दोरो स्वामी, कुछ पैसा दो ना स्वामी। तो कौन? बालचंद्रन जी बीणा बजा रहे थे और गाना गा रहे थे, दोरो स्वामी, यानी कि दो ना स्वामी पैसा हमको। तो बालचंद्रन जी बीणा बजा रहे थे और कृष्ण भागवत की कथा सुन रहे थे, और क्या गाना गा रहे थे? दोरो स्वामी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बदरुद्दीन डगर, और डगर पे चल रहे थे, मैंने पहले ही बताया, बदरुद्दीन डगर, एकदम बदतर था डगर, मैंने रास्ता बढ़िया नहीं था, फिर भी उस पे चल रहे थे, डगर पे चल रहे थे। और गाना क्या गा रहे थे बालचंद्रन जी? दोरो स्वामी दोरो स्वामी। तो दोरो स्वामी गाना गा रहे थे और पैसा मांग रहे थे दोरो स्वामी। और कौन सा गाना गा रहे थे? कृष्ण भागवत की गाना गा रहे थे, ठीक है, भजन सुना रहे थे। और उस दिन जयंती था कृष्ण जी का, तो जयंती था कृष्ण जी का, और गाना क्या गा रहे हैं? दोरो स्वामी। और ऐसे चलते हुए बालचंद्रन जी चल रहे हैं, देखिए ध्यान से, बालचंद्रन चल रहे हैं, कृष्ण भागवत की गाना सुना रहे हैं, और दोरो स्वामी गाना गा रहे हैं, और डगर पे चल रहे हैं भैया, बीणा बजा रहे हैं। याद रखिएगा कि जो भी मैं कहानी बजा रहा हूँ बीणा की बता रहा हूँ। तो डगर पे चल रहे हैं, और उस दिन जयंती है, किसकी जयंती है? कृष्ण जी की जयंती है, कृष्ण जी की जयंती है, और गाना गा रहे हैं दोरो स्वामी दोरो स्वामी दोरो स्वामी, और डगर पे चल रहे हैं, जयंती है उस दिन। और देखिए नाम, देखिए सुंदरम बालचंद्रन, एकदम बालचंद्र तो नाम था ही, देखिए बालचंद्रन तो नाम था ही, कैसा नाम था? सुंदर बालचंद्रन थे, सुंदर लग रहे हैं देखने में देखिए कितना स्मार्ट लग रहे हैं, तो सुंदर बालचंद्रन है। तो बालचंद्रन तो नाम है ही, डगर पे चल रहे हैं, बदरुद्दीन डगर पे चल रहे हैं, यानी बदरुद्दीन डगर भी एक व्यक्ति हैं। जयंती कुमारेश एक व्यक्ति हैं, जयंती कुमारेश, देखिए जयंती के दिन गा रहे हैं, जयंती कुमारेश, जयंती के दिन गा रहे हैं, यानी जयंती कुमारेश। तो जयंती कुमारेश हैं, बदरुद्दीन डागर है, दोरो स्वामी है, और कृष्ण भागवतार गाना गा रहे हैं। और जैसे ही चल रहे हैं, मांग रहे हैं दोना स्वामी, तो कोई दे नहीं रहा है धन, तो पूछ रहा है कि क्या चाहिए? चावल ले लीजिए, तो नहीं, विन्ने नहीं, क्या चाहिए? धन चाहिए, हमें मल चाहिए, माल चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए, यानी विन्ने धन मल, हमें विन्ने कुछ और नहीं चाहिए, हमें धन चाहिए। तो धनमल जो है, धन मांगने वाला, माल मांगने वाला काम कौन कर रहे थे? दोरो स्वामी, मतलब बालचंद्रन। क्या बजा रहे थे? यह बीणा बजा रहे थे बालचंद्रन। कृष्ण भागवत की गाना सुना रहे थे और बोल रहे थे दोरो स्वामी दोना स्वामी, और डगर पे चल रहे थे, बदरुद्दीन डागर। जयंती था इनका, मतलब जयंती के दिन गाना गा रहे थे, जयंती कुमारेश, जयंती के दिन कौन गाना गा रहे थे? मतलब बीणा वादक जो हैं जयंती कुमारेश। सुंदरम बालचंद्रन, और बालचंद्रन मैंने बोला कि बाल तो है ही नहीं, बीणा जो बजा रहे इनका बाल तो है नहीं, तो सुंदर दिख रहे हैं, सुंदरम बालचंद्र हैं ये। और विन्ने धनमल, बोल रहे हैं नहीं विन्नय नहीं, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे धन चाहिए, माल चाहिए मुझे, ठीक है। और आगे देखिए, विश्व मोहन भट्ट, और ऐसा रूप बनाए हैं कि पूरा विश्व का मोहित कर लिए हैं, पूरे विश्व को मोहित कर लिए हैं, विश्व मोहन भट्ट। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का आपने नाम सुना होगा, यह खुद क्या बजाते हैं? बीणा बजाते थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम क्या बजाते थे? वीणा बजाते थे, ठीक है, वीणा बजाते थे, ठीक है। तो देखिए वीणा संबंधित कौन कौन था? एक समुद्रगुप्त था, एक औरंगजेब था, एक बालचंद्रन थे, एक क्या थे? बालचंद्रन थे। फिर कृष्ण भागवत की गाना सुना रहे थे, दोरो स्वामी बोल रहे थे,
ठीक है। बदरुद्दीन डागर डगर पे चल रहे थे। जयंती कुमार जयंती था किसी का, और जयंती में कृष्ण भगवान का जयंती था, उन पे गाना गा रहे थे। यह सुंदरम बालचंद्रन, एकदम सुंदर बालचंद्रन थे, सुंदर दिख रहा है इनका फोटो। और विनय धनमल बोल रहे हैं कि मुझे धन नहीं चाहिए, मतलब कुछ और नहीं चाहिए, मुझे धन चाहिए, माल चाहिए। विनय धनमल। विश्व मोहन भट्ट, पूरा विश्व को मोहित करके रखे हुए हैं यह साहब, पूरा विश्व मोहित मोहन भट्ट, ठीक है। APJ अब्दुल कलाम भी क्या है, वीणा बजाने वाले हैं। चलिए अब देखते हैं शहनाई वादक। शहनाई वादक क्या है, कंप्लीट ही होने वाला है, टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन उम्मीद रखिए क्लास में ही याद हो करवा देंगे हम। तो शहनाई वादक 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर शहनाई किसने बजाई थी, क्वेश्चन आता है। तो 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो लाल किले पर शहनाई बजाई थी बिस्मिल्लाह खां। तो बिस्मिल्लाह खान ने लाल किले पर शहनाई बजाई थी। तो शहनाई वाला में क्वेश्चन आएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है, तो शहनाई से, क्योंकि इन्होंने शहनाई बजाई थी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जो कि हमारे डुमरांव से ही रहने वाले हैं। भारत का ऐसा कौन सा कलाकार है जिसको सारे शीर्ष सम्मान मिल चुके हैं, पूछेगा कौन ऐसा कलाकार है जिसको सारा सम्मान मिला है। सारा सम्मान मतलब भारत रत्न भी मिला है और पद्म पुरस्कार भी मिला है, तो वह एक कौन है, बिस्मिल्लाह खान है। तो बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न 2001 में मिला है, 2001 में। 2000 जब ईस्वी आ रहा था ना, 2000 ईस्वी चढ़ रहा था, तो उसके बाद 2001 में मिल गया इनको भारत रत्न। 2001 में बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न मिल गया। और पद्म पुरस्कार 1961, 1968, 1980। बिस्मिल्लाह खान को पद्म पुरस्कार कब मिला, 61, 68, 80, 61, 68, 80, 61, 68, 80, 61, 68, 80, 1961, 1968, 1980, 1961, 1968, 1980, और भारत रत्न 2001 में मिला। यानी बिस्मिल्लाह खां शहनाई संबंधित है, ठीक है। और शहनाई बताइए, शहनाई कब बजती है, जब किसी की शादी हो, तो शादी पर शहनाई बजती है, ठीक है। कोई बोलेगा कि आपकी शहनाई बज चुकी है, इसका मतलब आपकी शादी हो चुकी है। तो यहाँ दो व्यक्ति हैं, कृष्णा और चौधरी, कृष्णा जी की और चौधरी जी की शादी हो रही है, दोनों मिला के, मान लें चौधरी एक लड़की है, तो कृष्णा और चौधरी की शहनाई बज रही है, शादी हो रही है। कृष्णा आर चौधरी, कृष्णा आर चौधरी, रटना ही पड़ेगा इसको, शहनाई बज रहा है, कृष्णा और चौधरी जी की शहनाई बज रही है। कृष्णा और चौधरी, आर मतलब और चौधरी, कृष्णा और चौधरी की शहनाई बज रही है, ठीक है। तो शहनाई संबंधित कृष्णा और चौधरी। अली अहमद और हुसैन खान, एक अली अहमद है, अहमद साहब है, ठीक है, और एक हुसैन खां है। तो हुसैन यानी हसीना, हसीना से शादी हो रही है अली अहमद की। तो हुसैन खां, हसीना से शादी हो रही है हुसैन खान, हुसैन खान नाम ऐसे ही आएगा, हुसैन खान ऑप्शन रहेगा, शहनाई, शहनाई आपको मारना है, ठीक है। तो हुसैन खान और अली अहमद शहनाई, अली अहमद हुसैन खान की शादी हो रही थी। यहाँ पे कृष्ण और चौधरी की शादी हो रही थी, यहाँ अली अहमद हुसैन खान की शादी हो रही थी। हुसैन खान हसीना से अली अहमद की शादी हो रही है। और हे दया शंकर, हे बियाह शंकर, हमरो तनी बियाह करा द, दया कर हे शंकर जगन्नाथ, हे भगवान दया करो तनी हमार, दया शंकर जगन्नाथ, शहनाई बजा दीजिए हे भगवान। तो दया शंकर और जगन्नाथ ये क्या है, शहनाई वादक से संबंधित है। हे दया शंकर, हे शंकर दया कीजिए, हे जगन्नाथ दया कीजिए और शहनाई बजवाइए यहाँ पे। तो दया शंकर जगन्नाथ दोनों भगवान का नाम आ गया, दया शंकर जगन्नाथ, तो शहनाई से संबंधित है, ठीक है। भारत की इकलौती महिला जो शहनाई से संबंधित है, एक महिला बागेश्वरी कंवर, बागेश्वरी कंवर, तो नामे से लग रहा है कमर नाम है इनका, यानी कि शादी में कमर ठुमका रही है बागेश्वरी कंवर। तो बागेश्वरी कंवर शहनाई, बागेश्वरी कंवर शहनाई से संबंधित है। इकलौती महिला जो शहनाई संबंधित है बागेश्वरी कंवर, इकलौती महिला जो शहनाई संबंधित है बागेश्वरी कंवर। चलिए देखते हैं, कंप्लीट हो गया, आधा घंटा का क्लास लगा, कंप्लीट हो गया। उम्मीद रखिए कि एक बार आप वीडियो देखेंगे ना तो आपको दोबारा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने सब देखिए पुरस्कार उसका सब लिख दिया है, ताकि एक वीडियो में आपको कंप्लीट कंटेंट मिले, ठीक है। तो यकीन मानिए कि आप पूरा सीरीज़ देख लीजिए और कोई भी एग्ज़ाम में बैठिए, आपको पता चल जाएगा कि हाँ यह सीरीज़ आपको कितना कारगर है, ठीक है। आइए देख लेते हैं, 1 मिनट हटा लेने दीजिए, फिर आपको रिवीजन करा देते हैं। और यही वीडियो जब भी आपको देखना होगा ना तो लास्ट का 5 मिनट आपको देखना है। लास्ट का क्या देखना है आपको, बस 5 मिनट देखना है, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। मैं एक बार का रिवीजन करा के आपको चल दे रहा हूँ, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा स्लो काम कर रहा है। अब देखिए, आइए स्टार्टिंग से करते हैं। तबला वादक, तो तबला वादक में कौन कौन व्यक्ति हैं, तबला वादक में अल्लाह को रख लिया था, तबला वादक अल्लाह को रख लिया है, उसके पास बल है। जाकिर हुसैन
जो जिसके पास हुस्न है, जाकिर जिसके पास हुस्न है वह बल उसके पास है भैया। कम उम्र में पद्मश्री 1988 में पद्मश्री मिला 37 वर्ष की उम्र में। किशन महाराज, अब रिवीजन कराना है जल्दी जल्दी। किशन महाराज जो किशन भगवान है, कृष्ण भगवान है, वो खुद उनके पास बल है। समता प्रसाद जो समानता रखता हो उनके पास खुद बल है, यानी कि समानता किसी में लाता हो, यानी बलशाली है व्यक्ति। गुदई महाराज नाम है इनका। पंडित आनंद गोपाल जिसके जो आनंद में रहता हो, पंडित आनंद में रहता हो, यानी उसके पास बल है तभी आनंद में रह रहा है। क्यों? क्योंकि सुखवंदर सिंह भी सुख में है, क्योंकि उनके पास बल है। आनंद गोपाल भी बल है इनके पास। सुखविंदर सिंह के पास भी बल है, क्योंकि सुख है। सुख जिसके पास है यानी बल है, तभी वह सुखी है। लतीफ़ अहमद खान, अहमद खान जो है लात मार रहे हैं क्योंकि उनके पास बल है। लतीफ़ लात मारने वाले अहमद खान के पास बल है। और फैयाज खान प्याज खा के किसी को बल मार रहे हैं, तो फैयाज खान और लतीफ़ अहमद खान के पास बल है, यानी तबला संबंधित है। सपना में कोई व्यक्ति अपने आप को बलशाली समझता है, यानी तबला संबंधित स्वप्न चौधरी। अनोखे लाल मिश्र, हम खुद मिश्रा जी हैं तो अनोखे लाल हम खुद हैं, तो अनोखे लाल मिश्र जी के पास बल तो जरूर है भैया, तबला वादक हैं यह। पंडित जसराज, वैसे पंडित जिसका जस गाता हो, जस गाया जाता हो, यानी उसके पास बल है, तबला वादक है। विक्रम घोष घोषणा करता हो कि मैं विजयी हो गया, तो विक्रम घोष यानी अपनी घोषणा करता हो। निखिल ज्योति घोष, दोनों व्यक्ति घोषणा कर रहे हैं। कब? जब दोनों के पास बल होगा तभी। बिना बलशाली के व्यक्ति कोई घोषणा नहीं कर सकता है, दहाड़ नहीं सकता है। तो विक्रम घोष और निखिल ज्योति घोष दोनों बलशाली हैं, तबला वादक है। और तन्मय बोस, पूरा तन जो है, पूरा तन, मय मतलब क्या होता है? पूरा, तो तन्मय बोस पूरा शरीर जो है बलशाली है भैया हमारा तन्मय बोस। अब देखिए सितार वादक, पंडित रविशंकर, खुद बहुत बड़े स्टार है रविशंकर, भारत रत्न 1991 में मिला है रविशंकर को, भारत रत्न 1991 में, और बिस्मिल्लाह खान को 2001 में। ठीक है। रविशंकर की आत्मकथा का नाम क्या है? माई लाइफ माई म्यूजिक। माई लाइफ माई म्यूजिक किसकी है? रविशंकर की। निखिल बनर्जी, हे निखिल बने जी, रविशंकर पूछ रहे हे निखिल बने जी क्या स्टार? तो बोल रहा है कि नहीं, मुझे विलायत जाना है स्टार बनाने, मुझे विदेश जाना है, विलायत खान, तभी स्टार बनेंगे। अच्छा, तभी स्टार मतलब सितार वादक, स्टार मतलब सितार वादक, हम बोल रहे हैं सितार वादक, सितार वादक, सितार वादक। ठीक है। तो शाहिद पर मुझे शाहिद कपूर जैसा स्टार बनना है। बंदे हंसने लगे उस पर कि तुम्हें स्टार बनना है। उमा शंकर, हे उमा शंकर, हे भगवान मुझे स्टार बना दीजिए। बुद्धादित्य, एक दोस्त है अरविंद पारेख, बोल रहा है कि तुम अपना बुद्धि खोलो और मुखर्जी नगर चले जाओ, तभी तुम स्टार बनोगे। राजीव जनार्दन, पूरा जनता जनार्दन तुमको स्टार मानेगी। अनुष्का शंकर भी जो है, अनुष्का शंकर भी क्या है? सितार वादक है। ठीक है। अब सरोद वादक, कोई रोने वाला व्यक्ति है, तो कौन कौन व्यक्ति है रोने वाला? खान साहब, अमजद अली खान, दोनों व्यक्ति, दोनों उनके पुत्र अमान निकल गए, अयान निकल गए। अली खान के दोनों पुत्र अमान निकल गए थे, इसलिए रोने लगे अमजद अली खान। और इनके साथी भी जो इनके रिश्तेदार है वह भी लोग ऐसे निकल गए। अकबर खान भी रोने लगे, अलाउद्दीन खान भी रोने लगे, हाफने लगे खान साहब और रोने लगे। हाफिज खान, अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, हाफिज खान हाफने लगे खान जी और रोने लगे। किसी के ऊपर मुक्का लग गया, मुकेश शर्मा, वो भी रोने लगे, सरोद हो गया। रोने लगे यानी सरोद हो गया, रोने लगे यानी सरोद हो गया। बुद्ध देव दासगुप्ता, एक दारू वाला है, इसका बुद्धि नहीं खुल रहा है, तो लोग बोल रहा है कि अपना बुद्धि खोलो और गुप्त तरीका से मत बेचो। बुद्ध देव दासगुप्ता, अगर तुम दारू छोड़ दोगे तो पूरा विश्व को जीत लोगे, पूरा विश्व को जीत लोगे, रोओगे नहीं तुम। ठीक है। तो वह एकदम राजी हो गया और तारा तारा गाना गा के चल दिया वहाँ पे, रोने नहीं लगा उसको। तब लोग बोलने लगे कि तुम्हारा अब विकास होगा महाराज, तुम अब रोओगे नहीं, अगर तुम रोओगे नहीं तो तुम्हारा विकास होगा महाराज। तो विकास महाराज सरोद, विकास महाराज सरोद। तजेंद्र मजूमदार, वह एकदम मजा में चला गया, तजेंद्र मजूमदार मजा में। एक बार 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 आप रिवीजन कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। समुद्रगुप्त वीणा बजा रहे थे, समुद्रगुप्त वीणा बजा रहे थे। मुगल वंश के औरंगजेब भी वीणा बजा रहे थे। सरस्वती जी को खुद वीणा पाड़ी कहा जाता है। बालचंद्रन, एक व्यक्ति हैं जो यह बालचंद्रन है, तो बालचंद्रन वीणा बजा रहे थे। डगर पे जा रहे थे, बदरुद्दीन डागर डागर पे जा रहे थे। और कृष्ण भागवतार कृष्ण भागवत की गाना गा रहे थे। दोरो स्वामी गाना गा रहे थे, दोना स्वामी दोना स्वामी, क्या दोना स्वामी? धन दोना स्वामी, मल दोना स्वामी, माल दोना स्वामी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, विनय, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे धान चाहिए, धन चाहिए। तो धन मल कौन बोल रहा था? बालचंद्रन जी बोल रहे थे। यह खुद सुंदर थे, सुंदर बालचंद्रन, खुद सुंदर बालचंद्रन थे यह। और किसी के जयंती पे गाना गा रहे थे, जयंती कुमारेश। ठीक है। तो पूरा विश्व को मोहित किए हुए थे, बिना बाल तो था नहीं, गाना गा रहे थे, पूरा विश्व इन पे मोहित था। और एपीजे अब्दुल कलाम भी क्या है? वीणा बजा रहे थे। एपीजे अब्दुल कलाम भी किसी संबंधित थे? वीणा से। शहनाई से संबंधित कौन कौन है? 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर शहनाई बजाई थी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने। और बिस्मिल्लाह खान ऐसे कलाकार हैं जिन्हें सब पुरस्कार मिला है। भारत रत्न 2001 में मिला है, 1961, 68, 80, 61,
68 80 में क्या मिला है, पद्म पुरस्कार भी मिला है बिस्मिल्लाह खान को। कृष्ण और चौधरी, कृष्ण और चौधरी की क्या हो रही थी, शादी हो रही थी, कृष्ण और चौधरी की शादी हो रही थी। अली अहमद, और अली अहमद की शादी किससे हो रही थी, हसीना से हो रही थी। अली अहमद की शादी हुसैन खान से हो रही थी। तो हुसैन खान फेमस है शहनाई वादक, हुसैन खान शहनाई वादक एकदम फेमस है, याद कर लीजिएगा। हुसैन खान, अली अहमद खान, कृष्ण और चौधरी शहनाई बजा रहे थे। और हम भी बोल रहे हैं कि दया शंकर, हे दया शंकर जगन्नाथ मेरी भी शादी करा दीजिए, जगन्नाथ मेरी भी शादी कराइए। दया शंकर जगन्नाथ, यानी कोई भी व्यक्ति बोल रहा है कि दया कीजिए शंकर जगन्नाथ मेरी शादी कराइए, यानी शहनाई बजवा दीजिए। तो दया शंकर जगन्नाथ शहनाई हो गया। और भारत की इकलौती महिला जो थी कमर हिला रही थी शहनाई पे, बागेश्वरी कमर, बागेश्वरी कमर भी शहनाई से संबंधित है, इकलौती महिला। तो आपको वीडियो कैसा लगा? और एक बांसुरी वादक छूट गया है, चलिए कल के वीडियो में हम बांसुरी वादक पढ़ा देंगे। बांसुरी वादक यहाँ पे छूट गया है, चलिए इसमें पढ़ा ही देते हैं, नहीं तो छूट जाएगा तो फिर हो नहीं पाएगा। देखिए बांसुरी वादक, हरि प्रसाद चौरसिया, एक व्यक्ति हैं हरि प्रसाद, यानी भगवान कृष्ण जो है वह बांसुरी लिए हुए हैं। आपको तो याद होगा कृष्ण भगवान क्या लेते हैं, बांसुरी। तो बांसुरी बजाने वाले कौन कौन से, देखिए हरि प्रसाद, हरि मतलब कृष्ण भगवान, तो अपना हरि भगवान प्रसाद बांट रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। बांसुरी मतलब इनके आवाज़ से प्रसाद पूरा निकल रहा है, आवाज़ पूरा निकल रहा है। तो हरि की प्रसाद समझिए चारों तरफ, चौरसिया मतलब चारों तरफ, तो हरि प्रसाद बांट रहे हैं चारों तरफ। कब, जब बांसुरी बजा रहे हैं। तो हरि प्रसाद बांट रहे हैं चारों तरफ, हरि प्रसाद चौरसिया, हरि प्रसाद बांट रहे हैं चारों तरफ, हरि प्रसाद चौरसिया, ठीक है। और इन्हें 2000 में पद्म विभूषण भी मिला है, 2000 में पद्म विभूषण भी मिला है, 2000 में पद्म विभूषण भी मिला है, ठीक है। तो जैसे ही अपना बांसुरी बजा रहे हैं तो राजेंद्र प्रसन्न, राजा जो इंद्र हैं, राजेंद्र का आप विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, राजा इंद्र जो है, तो राजा इंद्र जो है तो वह क्या होगा, माने इसी में निकल रहा है वर्ड राजा इंद्र। तो राजा इंद्र एकदम प्रसन्न हो गए, क्योंकि हरि भगवान खुद प्रसाद बांट रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। तो राजेंद्र जो राजा इंद्र है प्रसन्न हो गए। राजा इंद्र पूरा कुल को लेके आ गए, पूरा कुल को, पूरा देव कुल को लेके आ गए, कुलकर्णी लेके आ गए। राजा इंद्र कुलकर्णी लेके आए, कब, जब हरि भगवान बांसुरी बजा रहे थे। तो राजा इंद्र प्रसन्न हो गए, राजा इंद्र पूरा कुल को लेके आ गए। और पन्नालाल घोष, जो एक पन्नालाल व्यक्ति है, वह भी चारों ओर घोषणा कर दिया कि कृष्ण भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, आइए जी। पन्नालाल घोष भी क्या करने लगा, घोषणा करने लगा, पन्नालाल घोष, कि कृष्ण भगवान प्रसाद बांट रहे हैं, हरि प्रसाद चौरसिया। राजा इंद्र भी प्रसन्न है, राजा इंद्र प्रसन्न, और राजेंद्र कुलकर्णी, राजा इंद्र पूरा कुल को लेके आ गए हैं। पन्नालाल घोषणा कर रहा है। इनका और नाम है अमर ज्योति घोष भी, अमर ज्योति घोष भी पन्नालाल घोष का नाम। पूछेगा पन्नालाल घोष किससे संबंधित है, तो बांसुरी वादक, बांसुरी बांसुरी बजाने से पन्नालाल घोष संबंधित है, ठीक है। वी कुंजमणि, कुंज मतलब क्या होता है, जंगल होता है, ठीक है। तो कुंजमणि यानी कि एक जंगल में, जंगल है यहाँ पे, तो जंगल में हम भी चल दिए, क्या कि भाई किधर है कृष्ण भगवान, किधर बांसुरी बजा रहे हैं, कुंजमणि किधर हम भी जाने लगे कृष्ण भगवान की बांसुरी सुनने। तो कुंजमणि बांसुरी संबंधित है, कुंजमणि जंगल में मणि हम नहीं देखने चले गए, मतलब बांसुरी बजा रहा है, कौन बजा रहा है भाई, तो देखेंगे कृष्ण भगवान जो है शेष नाग पर, शेष नाग आपने देखा होगा, तो शेष नाग पर कृष्ण भगवान खड़े हुए हैं। कैसा शेष नाग था, नीला था, तो नीला शेष नाग था, यानी एन नीला शेष नाग था। और शेष नाग पर कृष्ण भगवान पूरा क्या बजा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। आपने देखा होगा कृष्ण लीला में शेष नाग पर कृष्ण भगवान बांसुरी बजा रहे थे, तो नीला था शेषनाग। शेषनाग क्या था, नीला था। शेषनाग कैसा था, नीला था। तो नीला पे क्या बजा रहे थे, बांसुरी बजा रहे थे, कुंजमणि, ठीक है। कुंजमणि भी बांसुरी से संबंधित है, ठीक है। तो एक चेतन कुमार जोशी है, उनको भी पूरा जोश आ गया। एक पन्नालाल घोष थे, एक चेतन कुमार जोशी है, तो चेतन कुमार जोशी, इनको भी पूरा जोश आ गया कि हम कृष्ण भगवान को देखने हम भी चलेंगे भाई, इनको भी पूरा जोश आ गया। और इन्होंने क्या किया, पूरा अपना शरीर पे हल्दी फेंट लिया, पूरा हल्दी लेके अपने शरीर पे उधेल लिया कि एकदम डांस करने लगे, हल्दी उनके हाथ में था। तो नित्यानंद हल्दीपुर भी कृष्ण भगवान संबंधित है, हल्दीपुर नाम आएगा तो कृष्ण भगवान, यानी बांसुरी सुनने गए थे वो। तो नित्यानंद हल्दीपुर बांसुरी से, नित्यानंद हल्दीपुर बांसुरी से, नित्यानंद हल्दीपुर बांसुरी से। राकेश चौरसिया, चौरसिया दोनों वर्ड आएगा, देखिए हरि प्रसाद चौरसिया, चारों तरफ यहाँ भी चौरसिया, तो चौरसिया आएगा तो बांसुरी, हरि प्रसाद चौरसिया, राकेश चौरसिया, 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 क्या है, बांसुरी से संबंधित, ठीक है। राजा इंद्र भी प्रसन्न थे इनसे, राजा इंद्र भी प्रसन्न थे। राजा इंद्र पूरा कुल को लेके आ गए थे, राजा इंद्र पूरा राजा इंद्र कुल को लेके आ गए थे।
पन्नालाल घोषणा कर रहे थे, कृष्ण भगवान बांसुरी बजा रहे हैं भैया। कुंजमणि, हम भी जंगल में चले गए थे, बांसुरी बजा रहे हैं। नीला रंग के दिख रहे हैं कृष्ण भगवान, नीला रंग के दिख ही रहे हैं आपको, और शेषनाग पे बांसुरी बजा रहे थे कृष्ण भगवान। चेतन कुमार जोशी पूरा जोश में आ गए, चेतन कुमार पूरा जोश में आ गए, कृष्ण भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, चलो भैया जोश में आ गए थे। कौन? चेतन कुमार जोशी। राकेश चौरसिया, नाम ही दिख रहा है चौरसिया, चौरसिया मतलब हरिप्रसाद चौरसिया से मिल रहा है, यानी कि चारों तरफ, चौरसिया मतलब चारों तरफ कृष्ण भगवान बांसुरी की आवाज़ सुनाई दे रही है। और नित्यानंद हल्दीपुर, एक हल्दी अपने हाथ में लिए हुए थे जोशी साहब, और पूरा हल्दी अपने शरीर पे फेंट लिए। क्यों? क्योंकि वो नाचने लगे कृष्ण भगवान की बांसुरी सुन के। तो हल्दीपुर आएगा, नित्यानंद हल्दीपुर, तो कृष्ण भगवान संबंधित। चलिए बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, लंबा हुआ लेकिन मैंने कोशिश की आपको याद हो जाए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, और आपका दिन शुभ हो।